यदि शादी होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी शादी में लगातार देरी बनी हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाली हूँ जो कि मेरा आजमाया हुआ है। इसका काफी अच्छा रिजल्ट इस उपाय का देखने को मिला है। ये उपाय आपने अश्विन मास के शारदीय नवरात्रों में करना है। साल में अश्विन मास के शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं और इनका समापन 1 अक्टूबर को हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपको शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले मिल जाती है तो फिर आप इस उपाय की शुरुआत सितंबर से कर लीजिए और 1 अक्टूबर तक कर लीजिए, या अगर बीच में मिल जाए तो बीच कर लीजिए। ये उपाय अपने घर में ही रहकर करना है, कहीं बाहर जाने का कोई फंडा नहीं है। यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहे खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उनकी शादी के लिए बातें तो बहुत सारी चलेंगी, रिश्ते भी कई जगह से आएंगे, लेकिन पक्का नहीं हो पाएगा। किसी न किसी कारण से अड़चन आती रहेगी। और कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो बिल्कुल आपके लेवल का है, आपके बच्चे भी वहाँ करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल अंत में जाकर के बात बिगड़ जाएगी। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है। बाबा जी की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में यदि लगातार विलंब हो रहा है, तो उपाय बता देती हूँ, इसको ध्यान से सुन लीजिए। तो प्रिय दर्शकों, आपको बता देती हूँ, ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। कुछ बच्चे या माताएं, बहनें, भाई ऐसे हैं जो सुबह के समय ये उपाय कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सुबह के समय नहीं कर पाएंगे। सायंकाल में करना उनके लिए शायद उचित रहेगा, तो आप सायंकाल में भी ये उपाय कर सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा। देखिए, सुबह सुबह तो हर कोई नहाता है, नहा धोकर के उपाय किया जा सकता है, लेकिन सायंकाल में हर कोई नहीं नहाता है। तो यदि सायंकाल में ये उपाय आपको करना है तो फिर सायंकाल में भी आपको नहाना होगा। दोबारा से नहा धोकर के साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपको बैठ जाना है, और एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लगा लेना है, और गणपति जी महाराज से एक बार हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। उसके बाद क्या करना है, आपने एक नारियल लेना है। ये जटा वाला नारियल होना चाहिए या इसमें पानी होना चाहिए इसके अंदर, यानी पानी वाला नारियल आपने लेना है। क्योंकि जटा वाले जो नारियल होते हैं वो 2 प्रकार के आते हैं, एक बजने वाला नारियल और एक आता है पानी वाला नारियल। तो पानी वाला नारियल आपने लेकर आना है, और लगभग 1.25 मीटर के आसपास लाल रंग का कपड़ा आपने ले लेना है। अब ये जो कपड़ा आप लोगे बिल्कुल नया होना चाहिए, साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। 1.25 मीटर के लगभग आप ले लीजिए और उसको फोल्ड करके, यानी 3-4 बार उसको इकट्ठा करके फोल्ड करके इसके ऊपर लपेट लीजिए, और ऊपर से जो मौली का धागा होता है इसकी सहायता से आप इसको लपेट लीजिए और ऊपर से इसको बांध दीजिए। और यदि 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा आपके पास नहीं है तो फिर जहाँ से आप नारियल लेके आओगे तो वहाँ से एक चुनरी भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि पूजा का सामान जहाँ से मिलता है वहाँ से एक चुनरी भी आपको मिल जाती है। माता रानी की चुनरी, माता रानी का फोटो भी होता है, या फोटो हो या ना हो तो वो चुनरी भी आप इसके ऊपर लपेट सकते हो, और ऊपर से कलावे का धागा लपेट सकते हो। तो ये लपेटने के बाद आपने इस नारियल को आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहाँ पे इसको स्थापित कर देना है, वहाँ पर इसको रख देना है। रखने के बाद एक कटोरी के अंदर थोड़ी सी रोली आपके पास होनी चाहिए। एक कटोरी के अंदर थोड़ी सी रोली डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका पेस्ट बना करके और इस नारियल के ऊपर आपने तिलक कर देना है।
अनामिका यानी रिंग फिंगर से। ये सबसे छोटी उंगली और सबसे छोटी उंगली के पास वाली जो उंगली है, इसकी सहायता से आपने नारियल के ऊपर तिलक कर देना है और एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप करने से पहले आपको एक छोटा सा संकल्प लेना होगा। आपको बता देती हूँ। मान लीजिए यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं, आप लड़का हो या लड़की हो, अपनी शादी के लिए उपाय करोगे, तो संकल्प कैसे लेना है? आपका दाहिना हाथ, उसके अंदर 1 चम्मच जल रख लीजिए और 1 चुटकी भर चावल आप इसमें रख लीजिए और अपना नाम बोल लीजिए, अपना गोत्र बोल लीजिए और जहाँ पे आप बैठे हुए हो, जो भी आपका पता है, जो भी एड्रेस है, तो वो एड्रेस भी बोल दीजिए और परमपिता परमेश्वर से बोल दीजिए कि प्रभु, ये उपाय मैं अपनी जल्दी शादी होने के लिए कर रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। हे माता रानी, आप मुझ पर कृपा करें। और यदि आप माता पिता हों, अपने बच्चों की शादी के लिए कर रहे हों, आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, उसकी शादी के लिए उपाय कर रहे हो, तो आपने क्या करना है? अपने दाहिने हाथ में 1 चम्मच जल की रखनी है और 1 चुटकी चावल रखनी है और अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, उसके बाद में अपना एड्रेस बोलना है और उसके बाद में बच्चे का नाम बोलना है। लड़का हो या लड़की हो तो उसका नाम आपने बोलना है, उसका गोत्र बोल देना है और परमपिता परमेश्वर से, माता रानी से आपने प्रार्थना करनी है कि ये उपाय मैं मेरे बेटे या मेरी बेटी, जिसके लिए भी आप करना चाहते हो, तो बोल देना है कि मैं मेरे बेटे या मेरी बेटी की जल्दी शादी होने के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। तो इस प्रकार से आपने ये छोटा सा संकल्प ले लेना है और संकल्प लेने के बाद जो चावल हैं, जल हैं, और आपने नारियल के पास ही इस प्रकार से अर्पित कर देना है, छोड़ देना है। उसके बाद आपने मंत्र का जाप करना है। अब मंत्र क्या है, इसको मैं बोल देती हूँ ताकि आप जब इसको बोलो तो किसी प्रकार की कोई गलती होने की संभावना ना रहे। ध्यान दीजिए, यदि आप बच्चे हो, खुद ये कर रहे हो और आप लड़के हो और अपनी शादी के लिए कर रहे हो या फिर आप माता पिता हो, तो पहला मंत्र क्या है, ध्यान से सुनेगा। ओम पत्नी मनोरमाम देह मनो वतानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागर कुलो भवा। तो इस प्रकार से इस मंत्र की एक माला आप कर दीजिए, यानी कि 108 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए और यदि इतना समय नहीं है तो कम से कम 21 बार इस मंत्र का जाप आपने कर लेना है। और दूसरा वाला जो मंत्र है, जो लड़कियों के लिए है, चाहे माता पिता कर रहे हैं चाहे लड़की खुद कर रहे हैं, तो लड़की के लिए यदि किया जा रहा है तो नीचे वाला मंत्र है। मंत्र क्या है? ओम कात्यायनी महामाये महायोग निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप भी 108 बार करना है और यदि समय नहीं है तो 21 बार आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। मंत्र जाप करने के बाद माता रानी से हाथ जोड़ करके आपने प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, मेरे बच्चे की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, अड़चने आ रही हैं, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि जल्द से जल्द कोई अच्छा मनचाहा रिश्ता हमारे बच्चों के लिए, हमारी बच्ची के लिए आ जाए। तो इस प्रकार से आपने प्रार्थना कर लेनी है। अब ये जो क्रिया मैंने आपको बताई है, ये आपने हर रोज करनी है। कौन कौन सी क्रिया हर रोज करनी है? ये जो नारियल आपने रख दिया, ये तो आपने एक ही बार करना है, एक ही बार रख देना, आपने रख दिया, लेकिन इसके ऊपर तिलक हर रोज करना है। नहा धो के हर रोज तिलक कर लीजिए और हर रोज इसी प्रकार से मंत्र आपके करने हैं जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है। तो आप ये पूरे के पूरे नवरात्रे इस उपाय को कर लीजिए। अब आप सोचोगे कि जब नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे तो उस समय पर इस नारियल का क्या करना है? आपको बता देती हूँ क्या करना है। देखिए, यदि ये उपाय आप सुबह के समय करते हो हर रोज, तो फिर जो महानवमी है यानी कि 1 अक्टूबर को आप सुबह के समय ये मंत्र जाप करके, ये पूजा करके इस नारियल को सुबह में पूजा करने के बाद विसर्जन कर सकते हो। और यदि आप शाम के समय कर रहे हो तो फिर आप एक काम कीजिए, महानवमी के दिन जैसे शाम के समय आप ये करोगे तो फिर अगले दिन यानी 2 अक्टूबर को यानी कि विजयदशमी को आप इस नारियल का विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन कैसे करना है? आपके आसपास कोई नदी नहर है, बहता हुआ पानी है, जल है, तो उसमें आप इसको छोड़ दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। और यदि बहता हुआ पानी आपके आसपास नहीं है तो कोई ना कोई माता रानी का मंदिर जरूर होगा,
तो माता रानी के मंदिर में आप चले जाइए। माता रानी के मंदिर में जाकर के माता रानी की जो प्रतिमा है उसके सामने इस नारियल को अपनी मनोकामना बोलते हुए आप अर्पित कर दीजिए और साथ में इच्छा अनुसार दक्षिणा भी आप अर्पित कर दीजिए और माता रानी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए कि हे माता रानी, जो ये मैंने उपाय किया है आप मुझे इसका लाभ जरूर देना। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने करना है। बिल्कुल सरल उपाय है, आसान उपाय है, अपने घर में ही रहकर करना है। आप सारा उपाय समझ के होंगे। तो प्रिय दर्शकों, यदि ये जानकारी आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए और माता रानी की विशेष कृपा आपके ऊपर बन जाए। एक बार फिर से आपसे निवेदन करना चाहूंगी, यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।